अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर्स। ठीक है, चिकन के जो पैटी के अंदर जो हम चीज़ें डालेंगे वो आप देखिएगा बहुत ही मुख्तलिफ मज़ेदार सी हैं। ओह, मगर मैं बर्गर बन्स तो लाना भूल गई, अब क्या करेंगे? अच्छा चलें, आप लोगों को आज हम होममेड बर्गर बन्स भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ आटा गूंद देंगे। ठीक है, और उसको शेप देंगे। डबल प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको हमेशा बताया है। जब भी हम खमीर की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें दूध भी नीम गर्म होना चाहिए, खौलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बना के लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इस डो से अबाउट 5-6 बन्स इस साइज़ के बन जाएंगे। ठीक है, अब इस पे आपने सिर्फ मेपल सिरप या कोई शहद लगाना है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल डालेंगे और इसको मैं पहले फ़ौरन बेक करने रख दूंगी, इसलिए कि आई वांट कि ये बेक हो जाएं, ठंडे हो जाएं, हम इनको काटें और इसी को फिर हम इस्तेमाल करें। और कैसे हमने बनाए हैं ये बन्स वो मैं आपको अभी बताऊंगी, सो डोंट वरी। सो सबसे पहले आपने इसको डबल प्रूफ कर दिया, यानी कि 1-1.5 घंटा पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था। फिर इस साइज़ के आप शेप, जो भी शेप आपने देना है वो आप शेप दे दीजिए और फिर आप इसके ऊपर शहद या मेपल सॉस या कुछ भी वो लगा दीजिए। ठीक है, इटालिया का शहद भी लगा सकते हैं, ये मेपल सॉस है। पैनकेक का जो सिरप नहीं होता है वो है ये। ठीक है, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। अच्छा, बहुत बड़े भी नहीं बनाइएगा, ये अभी फूलेंगे जब बेक होंगे तो। एंड इसके ऊपर सफ़ेद तिल, कलौंजी, काले तिल कुछ भी आप लगा सकते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेप, लेट्स डू दिस क्विकली। और इसको मैं अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। ठीक है, चलिए। ओके जी, अब आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या किया था। 1 कप मैंने नीम गर्म दूध लिया था, लुक वार्म होना चाहिए। हर दफ़ा मैं जब भी खमीर की कोई चीज़ बनाती हूँ मैं एम्फसाइज़ करती हूँ कि लुक वार्म होना चाहिए, बहुत गर्म खौलता हुआ नहीं। और खमीर है यहाँ 11 ग्राम्स का, ये इटालिया का खमीर आप ईस्ट है। 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है। 3 कप प्लस मैंने थोड़ा लिया हुआ है मैदा। ठीक है, और 2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट डालेंगे और 2 टेबलस्पून भर के इसमें आप आटा डालेंगे। ये है होल व्हीट फ्लावर। ठीक है, आटा है ये। और इसमें 1/3 कप जितना फीका अनसॉल्टेड मक्खन जाएगा। ये सारी चीज़ों को हमने एक फूड प्रोसेसर में या इस तरह के मशीन में रख देना है और फिर इसको हमने फॉर्म कर देना है, इसका आटा बना देते हैं। मैदा और आटा छान के प्लीज़ यूज़ करिएगा, मैंने छान के यहाँ रख दिया है। ओके, सो ये मैदा चला गया, ये पिसी हुई सफ़ेद चीनी चली गई, ये आटा जा रहा है अंदर। फिर इसमें हम नमक डालेंगे और पिघला हुआ मक्खन या सॉफ्ट बटर ये चला जाएगा। फीका अनसॉल्टेड वाला है मक्खन, ये दूध है ये, और खमीर, इटालिया इंस्टेंट ईस्ट पाउडर। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने एक दफ़ा एक बोल में डाल के मिक्स कर देना है। एवरीथिंग गोज इन टुगेदर। पहले इसकी स्पीड कम रखिएगा, फिर इसको हम बढ़ाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ।
जब ये अच्छी तरह डो फॉर्म हो जाए तब आप इसको एक बोल में तेल लगा के, ग्रीस्ड बोल में निकाल के वो डो को रख दीजिएगा। कहीं गर्म जगह में, माइक्रोवेव में रख दें, चूल्हे के करीब रख दें, एसी वाले कमरे में ना हो, ठीक है, ताकि वो राइज हो जाए। 1.5-2 घंटे बाज़ वक्त भी लगते हैं। और फिर उसके बाद जब राइज हो जाएगा तो आप इसको शेप दे देंगे। जैसे मैंने स्मॉल डिनर रोल्स बनाना आपको सिखाया है, वैसे ही आपने ये आज बर्गर बन्स सीखने हैं मुझसे, और बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो करिएगा। खमीर बिल्कुल इटालिया का लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा फूल जाता है। और ये सारी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। ये ये देखें, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इस तरह का स्टिकी डो होना चाहिए। ये डो इस तरह का स्टिकी होना चाहिए, इस तरह का गिरे जब आप इसको उठाएं, और इसको फिर आप ग्रीस करके एक बोल में रख देंगे, ठीक है। इसको राइज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी खमीर की कोई चीज़ हम बनाते हैं, 2 राइज करना, प्रूफिंग बहुत ज़रूरी होती है। एक पहला प्रूफिंग होता है जो ऐसे ही आटे को हम राइज करना होता है, दूसरा वाला वो होता है जब हम इसको शेप दे देते हैं। तो इसको बस अब हम निकाल के रख देंगे और हम फिर ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक से आएंगे तो फिर यहाँ मेरे पास चिकन का कीमा है और कुछ बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी से अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ हम पैटी बनाएंगे। और तो फिर आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़, और कॉल करते रहिएगा और बताइए डिफरेंट बर्गर्स के नाम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। होममेड बर्गर बन्स, डो के अज्जा, नीम गर्म दूध 1.5 कप, खुश्क खमीर 14 ग्राम, कास्टर शुगर 1/4 कप, मैदा 3 कप और 1/4 कप, होल व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, मक्खन 1/3 कप। टॉपिंग के लिए मैपल सिरप हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। देखें, यहाँ मैंने फूड प्रोसेसर में आधा किलो चिकन का कीमा डाल दिया है। अब इसमें जाएगी पालक, ठीक है, थोड़ी सी पालक है, ये चली जाएगी। बहुत ही डिफरेंट से मज़ेदार से बनेंगे, आपने ट्राई करना है। फिर इसमें हम लहसुन डाल देंगे, चॉप करके डाल दें या ऐसे मोटा मोटा काट के डाल दें, बिकॉज ये तो ऐसे भी फूड प्रोसेसर में सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। फिर इसमें डिल जाएगा, यानी सोया की भाजी। बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट से बर्गर्स बनेंगे, ठीक है, ट्राई आपने करना है। फिर एक बड़ी प्याज जाएगी चॉप करके, वो भी डाल दें, और सन ड्राइड टमेटो, ठीक है, जो आपको मिलता है बॉटल में तेल में, ये सन ड्राइड टमेटो है। और आप इसमें डालेंगे नमक। अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। फिर साइडों से ये सारी चीज़ों को अंदर लें, वापस इसको मिक्स करें। जब अच्छी तरह सब कुछ यकजान हो जाए तो फिर आप इसको निकालिए एक बोल में और इसके पैटी बनाइए और इसको फ्राई कर दीजिए। कितना आसान था। अब इसकी सॉस की तरफ आएंगे, ठीक है, ये तो हमने कर लिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सॉस। ताज़िकी सॉस, ठीक है, इसमें क्या है, खीरा। I'll put it all in one bowl ताकि आप लोगों को नज़र आए। ये एक बोल ले लीजिए, इसमें आपने एक खीरा रखना है सबसे पहले, जो आपने कद्दूकश किया है, और इस तरह इसका एक्स्ट्रा पानी आपने पूरा निकाल दिया है। सो ये हो गया एक अदद खीरा। इसमें जाएगा दही, जिसको मैंने टांग लिया था मलमल के कपड़े में, सो ये हंग कर्ड हो गया, ये दही चला गया। फिर इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा नमक, ओके। अच्छा जी, इसमें आप डालेंगे क्या, ये पुदीना। फिर इसमें आप डालेंगे सोया की भाजी यानी डिल। फिर लहसुन जाएगा चॉप करके, और लेमन का जूस। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको हम इस बर्गर के सॉस के तौर पे यूज़ करेंगे। बन्स दिखाइएगा,
राइज हो गए हैं कितने अच्छे और बेक हो रहे हैं। 15 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इनको बेक करना है। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ इटालिया के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं वो भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है इनका ओरिगैनो लीव्स, ठीक है। सो ये ओरिगैनो लीव्स जाएंगे इन माय चिकन का कीमा जो हम पैटी बना रहे हैं, और कुटी हुई काली मिर्चें भी जाएंगी, ठीक है। ये सब कुछ, और इसको आप मिक्स करके अच्छी तरह एक बोल में इसको भी मैं निकाल देती हूँ ताकि पैटी बनाना आसान हो मेरे लिए। बेकिंग के वक्त जो खुशबू आपके पूरे घर में या यहाँ स्टूडियो में फैल जाती है ना, उसकी क्या ही बात है। फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, जब भी आप डबल रोटी किसी भी तौर पे डिनर रोल्स बना रहे हैं, बर्गर बन्स बना रहे हैं, डबल रोटी बना रहे हैं, एक दफ़ा आपने डबल रोटी घर में बना ली, फिर आपको वो उसका एक शौक हो जाएगा, क्रेविंग होती रहेगी, और आप वही घर में डबल रोटी खुद ही बनाएंगे, बिलीव मी। खमीर अच्छा होना चाहिए, और वो इटालिया प्रोवाइड्स दैट गुड खमीर। एक कॉलर हैं जी मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो आयशा जी, हेलो। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो 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 जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी लाइन में कोई शायद खराबी होगी, दोबारा ट्राई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ब्रेक तो नहीं लेनी? अच्छा ओके, ठीक है। सो खीरा मैंने एक अदद लिया था, कद्दूकश करके मैंने रख दिया था, एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिएगा, मलमल के कपड़े में टांग दीजिएगा। दही लिया था मैंने 1 कप, उसको मैंने टांग दिया था मलमल के कपड़े में, जो बच गया था वो हमने उसमें डाल दिया। लेमन जूस डाला है हमने इसमें, लहसुन डाला है, नमक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, प्याज है, टमाटर है, सलाद के पत्ते हैं, और फेटा चीज़ या पनीर ले लें, वो भी आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, जो हरे भरे हमारे कबाब हैं इनको बस अच्छी तरह मैरिनेट करके मसालों के साथ थोड़ी देर छोड़ना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम हरी मिर्चें ही हर चीज़ में डालें। ये देखें कितना अच्छा ये इसका रंग भी आ गया है। इसको मुझे 4 या 5 जितने भी बर्गर बन्स बनेंगे उतने साइज़ के छोटे छोटे पैटीज़ बनाने हैं मुझे। और जी, अब क्या करें, ब्रेक ले लें, बिकॉज आई वांट टू डू माय चॉकलेट मूस नेक्स्ट। ठीक है, ज़रा क्लीन अप करते हैं प्लीज़, ब्रेक ले लेते हैं, पैटी बनाते हैं, चॉकलेट मूस बनाते हैं, ऐसे 2 मिनट वाला चॉकलेट मूस, तो कहीं मत जाइएगा। ज़ातज़की सॉस, अज्जा, बारीक कद्दूकश खीरा आधा कप, गाढ़ी दही 1 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आधा खाने का चमचा, कद्दूकश लहसुन 1 जवा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ताज़ा पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा। आप सोचेंगे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि चॉकलेट को कभी भी डायरेक्टली पैन में नहीं पिघलाते हैं, तो आज मैंने ऐसे क्यों किया, बिकॉज मैं इसमें एक और अज्जा डालूंगी जो कि है क्रीम। ठीक है, अगर सिर्फ चॉकलेट को पिघलाना होता तो हम क्या करते, उसको डबल बॉयलर में करते, इसी पैन में पानी भर देते, उसके ऊपर एक बोल रख देते और उसमें फिर उसको पिघलने के लिए छोड़ देते। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, राइट। सो आज हम बहुत ही आसान तरीन, एकदम झटपट बनने वाला चॉकलेट मूस बनाएंगे। पहले हम उसका गनाश बनाएंगे। सो चॉकलेट एंड क्रीम, इससे हम इसका गनाश बनाएंगे। फिर विपिंग क्रीम को विप करके ठंडा करके आप रख दीजिए, उसमें इसको विप कर दीजिए, एंड दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि अगर आपको इसमें अंडे डालने हैं तो फिर वो डिफरेंट प्रोसेस होगा। अंडे की जर्दियाँ इसके साथ चली जाएंगी और उसके बाद फिर अंडे की सफ़ेदियों को आपने स्टिफली बीट करके वो करना है। अच्छा, प्लीज़ ज़रा बर्गर बन्स दिखा दीजिएगा, थोड़े ज़रा 1-2 खुल गए हैं इस तरह, दैट्स ओके, बट बिकॉज ये हैंडमेड है, ये किसी मशीन के थ्रू नहीं बनाए हैं, तो हमने एग्जैक्टली वो शेप नहीं आता है, लेकिन इस तरह के घर में बन जाते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपने ये बना के ये चॉकलेट गनाश को, चॉकलेट और क्रीम को ठंडा करने रखना है, फिर उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे। सो पहले मैंने सोचा ये कर लूँ, फिर हम फ्राई करेंगे जो पैटी हमने यहाँ बनाए हैं। इसमें कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें क्रम नहीं लगेगा, नथिंग। बस आपने लिया इसमें ऑलिव पॉमेस ऑयल और इसमें आप इसको बस फ्राई कर देंगे। फिर टमाटर, प्याज के स्लाइस, सलाद के पत्ते, फेटा चीज़ और वो ताज़ी सॉस जो मैंने बनाया है उसके साथ हम इसको, चलिए जी, ये मैंने इसलिए पहले बना दिया ये चॉकलेट और क्रीम वाला गनाश वाला पार्ट, बिकॉज इसको मुझे ठंडा करना है। ये ठंडा होगा फिर ये विपिंग क्रीम में जाएगा। ओके, एंड योर चॉकलेट मूस इज़ रेडी। अभी बनाइए, रात तक ठंडा हो जाएगा, खाइए, एंजॉय करिए। ठीक है जी, बर्गर बन्स को ठंडा करना है, जाली पे मैंने रख दिए हैं बर्गर बन्स को ठंडा होने के लिए। ये देखें, ये वाला बेचारा एक परफेक्ट बना हुआ है, अब इसको मुझे बीच में से काटना होगा और इसको हमें ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू कूल दिस प्रॉपर्ली, अभी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ हमने
हाथों पे तेल लगा के बस आप ये पैटी फॉर्म कर दीजिएगा और इसको हम बना के यहाँ प्लेट पे निकालते जाएंगे। इसको टर्न कर दीजिए। ठीक है जी, इसको होने दीजिए अच्छी तरह। बहुत आंच तेज़ नहीं रखिएगा। अच्छा, ये बात हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि जब भी चिकन का कीमा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ड्राई कबाब्स बनते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं। तो जब चिकन का कीमा बनवाएं या बुचर से लें तो आधा आप चिकन ब्रेस्ट का फिले ले लें, आधा आप चिकन के थाई का गोश्त ले लें, ठीक है। तो उसको कंबाइन करके कीमा बनवाएंगे तो कभी भी कबाब्स ड्राई नहीं होंगे, जूसी ही रहेंगे। सो इसी तरह आपने ये बनाना है। ये सारा ग्रीन ग्रीन है बहुत आज, सो ये आपने ट्राई करना है रेसिपी। और मैं आपको एक दफ़ा झटपट रिकैप भी कर दूं कि मैंने कबाब्स में जो चीज़ें डाली हैं वो क्या क्या हैं। चिकन का कीमा है, प्याज है, लहसुन है, सन ड्राइड टमेटोज़ हैं, पालक है इसमें, ठीक है, डिल यानी सोया की भाजी है, और नमक है, काली मिर्चें और ऑरिगैनो हमने यूज़ किया है ऑफ इटालिया नमक है। और इसमें आप अंदर भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने अंदर नहीं डाला है, मैंने इसको फ्राई करते वक्त यूज़ किया हुआ है ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का। और इसका जो सॉस है उसमें क्या क्या चीज़ें चली गई हैं वो भी मैं आपको बता दूं। खीरा है कद्दूकश किया हुआ, और गाढ़ा गाढ़ा दही है, लेमन जूस है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इटालिया का, लहसुन है और पुदीना है, डिल यानी सोया है और नमक है। चलिए ये भी हो जाए तो फिर इसको भी हम देख लेते हैं कि जल ना जाए, ठीक है। और जब भी आपको समझ नहीं आए कि कबाब्स हुए हैं कि नहीं तो आप एक छुरी पोक करके देख सकते हैं। छुरी साफ निकलनी चाहिए, इसका मतलब है कबाब्स आर डन। हर दफ़ा अंडा और क्रम नहीं लगता है हर चीज़ पे। कुछ मुख्तलिफ तरीके से भी खाना बनाना सीखें ताकि इस तरह की सारी रेसिपीज़ आप ट्राई करें तो आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुम्मा में आपके साथ 4 से 5 लाइव हूँ और हमारा शो रात में भी रिपीट होता है, वीक में भी रिपीट होता है। सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार 6:30 बजे मेरा टैंग वाला शो मील टाइम विद टैंग भी ज़रूर देखिएगा और वहाँ से भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप सीख सकते हैं। टैंग से मैंने सिर्फ ड्रिंक्स नहीं बनाए, खाने भी बनाए हैं, बहुत सारे डिज़र्ट्स भी बनाए हैं। चलिए जैसे ही ये होता जाएगा हम इसको निकालते जाएंगे। पहले ज़रा एक दफ़ा टर्न कर दूं ताकि यहाँ से भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, और देखें इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप निकालें, बस थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है, ये हो जाए और फिर इसको निकाल दीजिए और फिर हम बंस को काटेंगे और इसको इसके साथ सर्व कर देंगे। अच्छा, मीनवाइल ये भी बताती चलूँ, इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा, ठीक है। गनाश को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, विपिंग क्रीम मैं लूँगी, भाई ज़रा फ्रिज में है, विपिंग क्रीम को लेके आप गनाश और विपिंग क्रीम को साथ मिक्स कर दीजिए। बिल्कुल एरेटेड होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जितना हल्का होगा उतना लाइट आपका चॉकलेट मूस बनेगा। तो एगलेस वाले चॉकलेट मूस इतने लाइट नहीं होते, एग्स वाले ज़रा ज़्यादा लाइट होते हैं, लेकिन फिर उसमें कच्चे अंडे डलते हैं, ये याद रखिएगा। मेयोनीज़ में हम घर में बनाते हैं, चॉकलेट मूस बनाते हैं, उसमें कच्चे अंडे होते हैं। जो लोग कच्चे अंडे नहीं खा सकते हैं उनके लिए फिर ये रेसिपी नहीं बनाइएगा, ओके। पर इसमें तो अंडे हैं ही नहीं ना। मेमुना है, उनसे बात करते हैं। हेलो मेमुना, कहाँ चली गई? अच्छा, ब्रेक ले लें हम। चले हम ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं, चीज़ें हटा देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो मुझे बहुत कोफ्त होती हैं, तो वो हम कर लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। चिकन बर्गर्स अज्जा। चिकन का कीमा आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, पिसा लहसुन 3 जवे, सन ड्राइड टोमेटोज चॉप्ड 1/4 कप, कटी पालक 1 कप, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए ज़ात्ज़िकी सॉस हस्बे ज़रूरत, पिटा चीज़ क्रम्बल्ड हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बंस हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। यहाँ क्रीम विप करके देखें, विपिंग क्रीम ली है हमने। विप करके आपने इस क्रीम को यूज़ करना है और इसमें आपने इस गनाश को फोल्ड करना है, ठीक है। प्लीज़ ये याद रखिएगा। इसके ऊपर बस हम वाइट एंड डार्क चॉकलेट ग्रेट करके डाल देंगे। फिर जो क्रीम बच जाए उसको फेंकिएगा नहीं, इसको छोटे डब्बे में एयरटाइट बॉक्स में फ्रीज़र में लंबा अरसा चलता है। अच्छा, इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये जो गनाश हमने बनाई थी चॉकलेट एंड क्रीम के साथ, ओके। सारी चीज़ों को आपने बस मिक्स करना है, अच्छी तरह बीट करिएगा
लाइट एंड एयरी हो जाएगा, कलर इसका ऑब्वियसली थोड़ा लाइटर हो जाएगा और फिर आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा करिए और एंजॉय करिए। अब इसमें आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, अपनी कोई फेवरेट चॉकलेट चॉप करके डाल सकते हैं, कोई एसेंस डाल सकते हैं। मिंट का चॉकलेट मूस बनाना है तो मिंट एसेंस डालिए, ऑरेंज फ्लेवर तो ऑरेंज एसेंस डालिए, ऑरेंज का छिलका डालिए। और क्या बहुत सारी डिफरेंट तरीके कर सकते हैं। कॉफ़ी का पेस्ट बहुत अच्छा मिलता है एसेंस वालों के यहाँ, वो कॉफ़ी का पेस्ट डाल सकते हैं आप, कॉफ़ी एसेंस डाल सकते हैं, कॉफ़ी पिघला के डाल सकते हैं। सो मेनी आइडियाज़। दिस इज़ द बेसिक चॉकलेट मूस रेसिपी, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। ओके चलिए बस दैट्स इट। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स दिस ऑल वेल। देखें ये कितना आपको लाइट लग रहा है, अभी ये लाइट ही है थैंक्स टू द व्हिपिंग क्रीम। और फिर आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के कर दूं मैं, दैट विल बी बेटर। हाँ, हमारा साथ देते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा और मुझे फीडबैक देते रहिएगा। सो जस्ट पाइपिंग बैग में डाल के इसको पाइप कर देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा नीट हो जाए। ठीक है, और आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीन चॉकलेट मूस की रेसिपी रेडी इन नो टाइम। बंस को दिखाइएगा। बंस मैंने आधे आधे बीच में से काट दिए हैं ताकि आसानी से आप लोगों को हम दिखा सकें। ठीक है, कोई नोजल नहीं रखा है हमने, ऐसे ही रखा हुआ है आज प्लेन। और इसमें और भरते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब क्या करना है, रिकैप पे चलें। रिकैप पे चलेंगे, आएंगे तो ये बर्गर बन्स बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे, तो बस हमें सॉस लगानी है और सलाद के पत्तों के साथ पैटी और ये सब कुछ असेंबल करना है। ज़रा क्लीन अप भी करते हैं। झटपट वाला चॉकलेट मूस ज़रूर ट्राई करिएगा। स्टेट चिकन बर्गर्स। अज्जा: चिकन का कीमा आधा कप, कटी प्याज 1 अदद, पिसा लहसुन 3 जवे, सन ड्राइड टोमेटोज चॉप्ड 1/4 कप, कटी पालक 1 कप, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 2 खाने के चमचे। सर्विंग के लिए ज़ात्ज़की सॉस हस्बे ज़रूरत, पिटा चीज़ क्रम्बल्ड हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत, बर्गर बन्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन का कीमा, प्याज, पिसा लहसुन, सन ड्राइड टोमेटोज, पालक, ताज़ा सोया, ओरिगानो, नमक और पिसी काली मिर्च अच्छी तरह मिला लें। अब कीमे के 4 बड़ी पैटी बनाएं। तेल गर्म करके पैटीज गोल्डन ब्राउन तलें। चिकन पैटीज ग्रिल भी कर सकते हैं। चिकन बर्गर को लेटस, क्रम्बल्ड फिटा चीज़, कटे टमाटर, कटी प्याज और ज़ात्ज़की सॉस से संबल कर लें। होममेड बर्गर बन्स। डो के अज्जा: नीम गर्म दूध 1.5 कप, खुश्क खमीर 14 ग्राम, कास्टर शुगर 1/4 कप, मैदा 3 कप और 1/4 कप, होल व्हीट फ्लावर 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, मक्खन 1/3 कप। टॉपिंग के लिए मैपल सिरप हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में नीम गर्म दूध, चीनी और खमीर मिलाकर 10 मिनट रख दें। इसी बोल में 3/4 कप मिलाएं। जब मैदा दूध जज्ब कर ले तो बाकी मैदा और नमक शामिल करके डो के साथ 7 से 10 मिनट मशीन से मिक्स करें। नरम मक्खन के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मिक्स करते रहें। 8 से 10 मिनट में डो तैयार होकर बोल की साइडें छोड़ देगी। एक ग्रीस किए प्याले में डो डालकर ढांपें और 1 से 1.5 घंटे के लिए भूनने दें। अब डो 16 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। फिर पेड़े बनाकर बेकिंग शीट पर 2 से 3 इंच के फासले पर रखते जाएं। अगर डो चिपक रही हो तो पेड़े बनाते वक्त हल्का हल्का मैदा लगा लें। अब साफ चिकन टॉवल से पेड़े ढांपकर 1 से 1.5 घंटा दोबारा भूनने दें। हर पेड़े पर मैपल सिरप लगाकर सफेद तिल छिड़कें। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 15 मिनट या ऊपर से गोल्डन ब्राउन होने तक बेक करें। ओवन से निकालकर रैक पर ठंडा होने दें। सर्व करें या रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें।
चॉकलेट मूस अज्जा, डार्क चॉकलेट चॉप 30 ग्राम, क्रीम 1 खाने का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 100 मिलीलीटर। डेकोरेट करने के लिए चॉकलेट शेविंग्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 खाने का चमचा क्रीम और चॉकलेट धीमी आंच पर स्मूथ और ग्लॉसी होने तक गर्म करें। किलिंग शीट से गनाश ढाँपकर रूम टेम्परेचर पर 20 से 30 मिनट ठंडा होने दें। एक अलग बोल में क्रीम अच्छी तरह फेंटें। फिटी हुई क्रीम का चौथाई हिस्सा गनाश में मिलाएं। उसके बाद गनाश में बाकी फिटी हुई क्रीम अच्छी तरह मिला लें, लेकिन ज्यादा मिक्स ना करें। पाइपिंग बैग या चमचे से मूस छोटे कप में निकालें और खूब ठंडा करें। सर्व करने से पहले चॉकलेट शेविंग से डेकोरेट कर लें। ज़ातज़की सॉस अज्जा, बारीक कद्दूकश खीरा आधा कप, गाढ़ी दही 1 कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आधा खाने का चमचा, कद्दूकश लहसुन 1 जवा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ताज़ा सोया चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ताज़ा पुदीना चॉप्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: बारीक कद्दूकश खीरा किचन टॉवल में लपेटकर पानी निचोड़ लें। एक बोल में कद्दूकश खीरा, गाढ़ी दही, नींबू का रस, जैतून का तेल, लहसुन, नमक, ताज़ा सोया और पुदीना मिला लें। ज़ातज़की सॉस ठंडी करके इस्तेमाल करें। असेंबल कर दिए, लेकिन आप परेशान नहीं होइए। जो ताज़गी सॉस था वो हमने बर्गर के बेस पे लगाया है, और यहाँ हमने सलाद का पत्ता रखा है, पैटी है, प्याज और टमाटर के स्लाइसेस रख दिए हैं, और फिर आप इसको इस तरह एनक्लोज कर दीजिए और आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए एंड पुट लिटिल फेटा चीज़ पीस ऑल्सो साथ साथ। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। सो आप रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। ये बर्गर बन्स भी बनाना सिखाए हैं, ठीक है। सो आप भी इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और चॉकलेट मूस की बहुत ही आसान 5 मिनट में असेंबल होने वाली रेसिपी है। इसको आप बिल्कुल चिल करिएगा, ठंडा करिएगा, और इसके ऊपर आप कोई बिस्किट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग, एनी वे यू कैन डेकोरेट। कोई चॉकलेट के बॉल्स डाल दें, स्प्रिंकल्स डाल दें, एनीथिंग। मैंने सिर्फ चॉकलेट ग्रेट करके दोनों वाइट एंड डार्क डाल दी है, ठीक है, सही है। इसी तरह आप भी बनाइएगा। चलिए जी, मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 4 बजे लाइव। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।